Now you can see question number 70b part. X and Y share profit in the ratio of 2:1. Following is their बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर्स कुछ नहीं, रिजर्व है हमारे पास. ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है. रिजर्व है मतलब ऑब्वियसली बटेंगे. एक्स की कैपिटल दी है, वाई की कैपिटल दी है, बैंक का अमाउंट दिया है, डेटर्स दिया है, डेटर्स का प्रोविजन दिया है, बिल रिसीवेबल्स भी दिया हुआ है. इसका मतलब रेवोल्यूशन अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा इसमें. उसके बाद वाई डाइड. अभी वाई की डेथ हो रही है कितनी तारीख को? 30 जून को. तो देखिए अप्रैल मई जून 3 महीने. तो यहाँ पर 3/12 का 3/12 का रेशियो बन रहा है इनका 3 मंथ्स के हिसाब से. बिजाइज हिज कैपिटल एंड रिजर्व हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर इंटाइटल हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज के ऊपर लास्ट 3 ईयर 10% लेस. ओहो, लेस 10% है मतलब जो तीनों को प्लस करके निकलेगा उसका 10% लेस करना है उसी में से. एक तरीका तो ये है, या उसका 90% ले लो. दूसरा तरीका ये है. फिक्स एसेट्स आर रिवैल्यूड. फिक्स एसेट रिवैल्यूड हो रहे हैं मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. देयर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स. डाउटफुल डेट्स की कोई प्रोविजन की ज़रूरत नहीं है. एज द डेटर्स आर टू बी गुड. सारे डेटर्स गुड थे. तो इसका मतलब ये जो प्रोविज़न दिया हुआ है 600 रुपये ये बढ़ गए. तो 600 रुपये ये बढ़ गए हमारे. और हमारे पास एसेट्स, फिक्स एसेट्स ये यहाँ से 6,000 रुपये ये बढ़ गए. तो रिवैल्यूएशन के नाम पर हमें 6,600 रुपये इंक्रीज़ दिख रहा है और तो कुछ है नहीं. ही इज़ टू बी अलाउड 12% इंटरेस्ट. डायरेक्ट उसके कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट बढ़ा देंगे. सो वी कैन सी दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद भी 6,600 रुपये का इंक्रीमेंट ही होगा. दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू दी पार्टनर्स. चलिए तो आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखिए 7th B वाला पार्ट में सबसे पहले तो हम उनका पार्टनर्स का शेयर हमें पता है. हम सबसे पहले देख लेते हैं पार्टनर्स. हमारे पास शेयर्स भी न्यू शेयर्स नहीं है, 2 ही पार्टनर्स हैं. तो गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले. योर गुडविल. सो गुडविल में देखिए एवरेज प्रॉफिट क्या हो रहा है. AVERAGE एवरेज, PROFIT प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं. फर्स्ट ईयर का हमारे पास अमाउंट था 9,000 प्लस सेकेंड ईयर का अमाउंट है 20,000 और फाइनल ईयर का अमाउंट है हमारे पास 16,000. 3 साल का प्रॉफिट हमारे पास हो गया. इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं. 20 और 16 4 20 40. 40 और 5 45. 3 45 है ना. 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15. 15,000 रुपये इनका प्रॉफिट आ गया. ठीक है बेटा. अब हमको एक्चुअल में गुडविल को क्या बोला था उसने. गुडविल हमको कैलकुलेट करनी है. गुडविल कैलकुलेट करनी है लेस 10%. लेस करना है 10%. तो देखिए हम 15,000 रुपये का माइनस कर देंगे 10% ऑफ 15,000. 15,000 में से 10% ऑफ 15,000 घटा देंगे. तब आप देखिए इसका अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास. इसको 15,000 में से आपने घटा देने हैं 1,500 रुपये. 1,500 1 0 कट गया 1 0. 1,500 रुपये घटा देने तो आपके पास आ जाएगा 13,500 रुपये. ठीक है. 13,500 रुपीज़ आ जाने चाहिए हमारे पास. अब बोलता है गुडविल है 2 ईयर परचेज पर. इसका मतलब TOTL टोटल गुडविल हमारी है. गुडविल जो है वो 2 ईयर YEAR ईयर परचेज है. PURCHS परचेज पर है. इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 13,500 रुपये इज इक्वल्स टू 0 0 5 दूनी 10 का 1 3 दूनी 6 1 7 और 2 एकम 2 27,000 रुपये की उनकी गुडविल है. अब किसका हिस्सा देखना है गुडविल में. वाई का शेयर देखना है क्योंकि वाई की डेथ हो गई है इसमें. वाइज SHARE शेयर ऑफ गुडविल. वाई शेयर ऑफ योर गुड WILL गुडविल इज इक्वल्स टू योर 27,000 मल्टीप्लाई बाय वाई का शेयर. देखिए 1:3 है. वाई का शेयर 1:3 है क्योंकि 1:3 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 9,000 रुपये आना चाहिए. रुपीज़ 9,000 रुपीज़ क्योंकि 9 3 27 होता है. तो गुडविल का अमाउंट तो हमारे को निकल गया और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है. जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू वाइज कैपिटल बनाएंगे और एक्स टू वाइज कैपिटल बनाएंगे हम अगर गुडविल वाला कंडीशन है. तो गुडविल कैलकुलेट कर दी. अब रिवैल्यूएशंस में तो हमने क्वेश्चन में ही कैलकुलेट कर लिया था रिवैल्यूएशन के लिए. फिर जनरल रिजर्व भी हमारे पास है तो कैपिटल सीधा हम कैपिटल अकाउंट में हम इनको कैलकुलेट करेंगे. तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट. लेट्स सी फॉर्मेट बाद में बनाते हैं. देख लेते हैं. फिक्स एसेट का दिया हुआ है
दैट इज इंक्रीज इन फिक्स एसेट है ना रिवैल्यूएशन में, REVALUATION रिवैल्यूएशन में इंक्रीज हो गया, INCREASE इंक्रीज हो गया, FIXED फिक्स्ड, ASSET एसेट्स कितना इंक्रीज हुआ रिवैल्यूएशन में 760 और 70,000 6,000 रुपीज़ रिवैल्यूएशन में ये इंक्रीज हो गया। और रिवैल्यूएशन में REVALUATION रिवैल्यूएशन में लाइबिलिटी जो थी प्रोविजन था वो प्रोविजन PROVISION प्रोविजन जो था वो क्या कर दिया उन्होंने, प्रोविजन जो था वो डिबॉलिश कर दिया। नो नीड ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रोविजन को एबॉलिश कर दिया, ABOLISH एबॉलिश कर दिया, निकाल दिया प्रोविजन को। तो 600 रुपये प्रोविजन का। इसका मतलब रिवैल्यूएशन में REVALUATION रिवैल्यूएशन में हमारे को 6,600 रुपये का डेप्ट हो गया, 6,600 रुपये बढ़ गए। देयरफॉर योर वाइज CAPITAL कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए 6,600 रुपये का 1/3, तो 2200 रुपीज़ आ जाने चाहिए इसके अकाउंट में, 2200 रुपीज़ आ जाने चाहिए। रिवैल्यूएशन के बाद तीसरी देखिए अलाउड इंटरेस्ट। अब तीसरी चीज़ उसने इंटरेस्ट अलाउड दे दी है, तो 12% ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर, सो 12% इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन CAPITAL कैपिटल। देयरफॉर वाइज इंटरेस्ट INTEREST इंटरेस्ट ऑन कैपिटल CAPITAL कैपिटल इज इक्वल्स टू वाई का कैपिटल देखो ऊपर क्वेश्चन में वाई का कैपिटल है 27,000 रुपये, 27,000 रुपीज़ कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, 12/100 ये दोनों जीरो इधर काट दिए, 12 7 जा 84 का 4 8 बचा, 12 2 जा 24 और 24 में 8 32 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा तो ठहर जाइए 32 एक सेकेंड पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी डेथ भी हो गई है ना, तो इसका हम पूरा कैलकुलेट इकट्ठा कर लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। 27,000 का 12% के हिसाब से, और महीने कितने हुए थे इसको, कितने महीने में डेथ हुई थी इनकी, लीगल एक्सपेक्ट्स क्वेश्चन में देखा था 3/12 3 महीने की बात थी, तो यहाँ पर 3/12 3 महीने की बात थी, तो 12 से 12 काट दिए, अब आसानी हो जाएगी। 7 3 जा 21 का 1 इधर आ गया, 2 ऊपर आ गया, 3 2 जा 6 7 8 ऊपर हो गया, 8 हो गया, और इसका 2 0 इस 2 0 से काट दिए, 810 रुपये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, ₹810 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका बन गया। अब कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वाइज CAPITAL कैपिटल ACCOUNT अकाउंट, मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद हियर वी विल राइट बाय बैलेंस योर BALANCE बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सबसे पहले कैपिटल जा कर के देखिए, हमारे वाई का कैपिटल है 27,000 रुपीज़, सो हमने यहाँ पर लिख लिया 27,000 रुपीज़। उसके बाद गुडविल से हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। गुडविल में हमारे क्वेश्चन में रिजर्व्स भी दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले रिजर्व बांट लेते हैं। कैपिटल के ठीक ऊपर रिजर्व दिया हुआ है, तो RESERVE रिजर्व दिए हुए हैं 18,000 रुपीज़ के, तो 18,000 का 1/3 पार्ट आपको 18,000 जो है उसका रिजर्व का 1/3 हमको लेना पड़ेगा 3, तो यू कैन सी 3 6 18, तो यहाँ पर 6,000 रुपये इनके रिजर्व के हो जाएंगे। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, तो नीचे हमने यहाँ पर सबसे पहले ऊपर फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट किया है, यू सी हियर फर्स्ट पॉइंट गुडविल कैलकुलेट किया है, फिर उसका रिवैल्यूएशन कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो देखिए अब तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुडविल वाला जो अमाउंट है वो आपको मालूम है, योर एक्स कैपिटल अकाउंट, योर CAPITAL कैपिटल अकाउंट हमने ऊपर गुडविल कैलकुलेट किया था, तो मैं यहाँ पर गुडविल लिख लेता हूँ। गुडविल कितना था, एक्स के खाते में जाना चाहिए। देखिए गुडविल सबसे ऊपर है 27,000 रुपये, इट इज़ क्लियर, टोटल गुडविल थी 27,000 रुपये। अब जो हमारी वाई की गुडविल आ रही थी वो 9,000 रुपये आ रही थी, देखिए ये 9,000 रुपये आई हुई है, तो यहाँ पर 9,000 रुपीज़, ऑब्वियसली दो ही पार्टनर हैं तो गुडविल कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाय रिवैल्यूएशन की, REVALUATION रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था, ये देखिए
रिवोल्यूशन में वाई के खाते में 22,000 रुपये आ रहे थे, तो रिवोल्यूशन अकाउंट से हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2200 रुपये, करेक्शन 2200 रुपीज़ आ रहे थे, तो रिवोल्यूशन में मैंने 2200 रुपये लिख लिए। अब हमारे पास आ गया अगला स्टेप, इंटरेस्ट ऑन INTEREST, इंटरेस्ट ऑन CAPITAL कैपिटल, मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया 810 रुपये। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी विल हैव 810 रुपीज़। सो वी विल क्लोज द अकाउंट हियर। ज़्यादा बड़ा अकाउंट की ज़रूरत नहीं थी, मैंने अंदाजे से खींच लिया था। ये देखिए यहाँ पर अकाउंट क्लोज कर दिया हमने। नाउ वी विल कैलकुलेट 27 और 9 में से एक जोड़ा 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 10, 45,10 रुपये। It is clear? Now we will write the same amount here in this column, 45,010 rupees. Now we can see here this side that the goodwill which was shows in the balance sheet. देखो मैंने आपको दो तरीके बताए थे। जो पुरानी गुडविल होती है उसको पहले रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। जब रिटर्न ऑफ गुडविल को करते हैं तो उस रिटर्न ऑफ का जो अमाउंट है वो डेबिट साइड में जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में एक गुडविल जो थी वो क्वेश्चन में भी दे रखी थी 9,000 रुपये की। तो 9,000 वाली गुडविल जो थी दो हम यहाँ पर रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। योर गुडविल अकाउंट देखिए कितना 9,000 रुपीज़ जो हमारे बैलेंस शीट में दे रखी थी, मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये हमारे किसके खाते में जाने वाली है? वाई के। वाई इज कैपिटल, 3 जा 9, सो 3,000 रुपीज़ हमारे पास आएगा। ये 3,000 रुपीज़। और ये गुडविल हमने क्या कर दी? बैलेंस शीट से रिटर्न ऑफ कर दी। ये हमने क्या कर दी? BALANC बैलेंस शीट में, SHET शीट WRITTEN रिटर्न ऑफ। याद आ गया होगा, मैंने आपको बताया था गुडविल जब बैलेंस शीट में दी होती है तो उसे रिटर्न ऑफ, मतलब उसको हमें उस गुडविल को रिटर्न ऑफ करके ख़त्म कर देना है। और गुडविल अगर बैलेंस शीट के बाहर दी होती है देन वी विल कैलकुलेट फर्दर गुडविल। उस फर्दर वाली गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर। लेकिन यहाँ पर दोनों गुडविल दी हुई थी क्वेश्चन के बाहर। जो दैट मैंने आपको जब गुडविल मैं समझा रहा था तो दो तरीके की गुडविल मैंने बताई थी, दैट द गुडविल मेंशंस और रिकॉर्डेड इन द बुक। तो ये रिकॉर्डेड इन द बुक वाली गुडविल है। नाउ वी विल सी your balancing figure to wise executor account, your EXECUTORS executors account. Obviously it is a balancing figure, BALANCING balancing figure। आपको मालूम है अगर पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा होता तो लोन के नाम से आता, 3,000 रुपये इसमें घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 42,010। Now you can see the complete solution, note it down in your classwork copy।